हमारे इतिहास में कई ऐसे राजा महाराजा हुए जिन्हें हम अपना आदर्श मानते हैं और आज कहीं ना कहीं हम आजादी से जी पा रहे हैं तो उन्हीं की बदौलत है। ऐसे ही एक महाराजा थे सम्राट मिहिर भोज। लेकिन अब उनकी भी जाति को लेकर विवाद छेड़ दिया गया है। एक मूर्ति अनावरण जैसे कार्यक्रम में इस मुद्दे को छेड़ा गया और अब ये मुद्दा सिर्फ यूपी का ही नहीं पूरे देश का सवाल बन चुका है कि अब सम्राट मिहिर भोज की जाति कौन सी थी। ये प्रूफ निकालने में जुट गए हैं दोनों समाज। एक तरफ गुर्जर समाज है, दूसरी तरफ है राजपूत समाज, जो दोनों आपस में भिड़ बैठे हैं और अब वो ये निष्कर्ष निकालना चाहते हैं कि सम्राट मिहिर भोज किस जाति के थे। तो क्यों ये मुद्दा इतना बड़ा हुआ, क्या थे इसके पीछे के कारण, और क्या सम्राट मिहिर भोज वाकई में गुर्जर थे या फिर राजपूत, इन सभी मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अंतरराष्ट्रीय महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कर्नल देवानंद गुर्जर जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। थैंक यू। सर, मैं आपसे सबसे पहला सवाल तो यही पूछना चाहूंगी कि एक मूर्ति अनावरण के कार्यक्रम में ऐसा मुद्दा उठना, क्या ये एक राजनीतिक साजिश थी किसी पार्टी के विरुद्ध में? सम्राट मिहिर भोज की जाति को एक मुद्दा बना दिया गया और अब दोनों जातियां आक्रामक तरीके से एक दूसरे से भिड़ रही हैं। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी कि सम्राट मिहिर भोज असल में जाति कौन सी थी? देखिए, जितना इतिहास का ज्ञान है चेतना जी, आपको भी है, मुझे भी है, शिलालेख है, बहुत सारी डिबेट हो चुकी है इसके ऊपर। जितने बुक्स हैं उसमें सम्राट मिहिर भोज को गुर्जर सम्राट मिहिर भोज ही मैंने पढ़ा है मेरे जीवन काल में, और आपने भी अपने इतिहास किया जो भी जितनी जानकारी है। नंबर दूसरी बात है कि थोड़े समय पहले आपने सही कहा कि जो ही ये कुछ एक तूल पकड़ने लगा, क्योंकि देश के अंदर एक चीज है, हमारा जो इतिहास था वो वामपंथी इतिहास हमें पिछले 60-70 वर्षों से पढ़ाया गया, और जो एक्चुअल हमारा देश का इतिहास था, अंग्रेजों ने जब उसको किसी तरीके से लिखने के लिए जब उन्होंने शुरुआत की, तो एक बात बताएं चेतना जी, कोई भी गुलामों का इतिहास सच्चा कैसे उनके आगे लाएगा? उन्होंने भी हमारे इतिहास से छेड़खानी करते हुए इस तरह से रखा कि कभी हम हमारे स्वाभिमान को ऊपर लेके ना सके। और वर्स्ट ये हुआ कि अंग्रेज जाने से पहले हिंदुस्तान को जातियों में बांट के चले गए, और हिंदू और मुसलमान भी करके चले गए और क्रिश्चियन भी करके चले गए। ये तो बैकग्राउंड है। जहां तक गुर्जर सम्राट मिहिर भोज का ताल्लुक है, ये मेरे कहने से कुछ नहीं होगा, ना आपके कहने से चेतना जी। तथ्य हैं, जो शिलालेख है, जो पुराने पुरातत्व विभाग के एक क्या नाम है उनका, मैं इंटरव्यू सुन रहा था, जिन्होंने कहा कि भाई ये तो गुर्जर सम्राट है। और जो पुराने डॉक्यूमेंटेशन जो शिलालेखों में, वो सब ये क्लियर करता है। अब जब ये क्लैरिटी है, तो अब अगर गुर्जरों के इतिहास को लेकर के अगर आज के हमारे जो हम राजपूत भाई बंधु कहते हैं वो कॉन्फ्लिक्ट है, तो ये कॉन्फ्लिक्ट की सबसे पहली कारण तो मैं इसको पॉलिटिकल मानता हूं, इसमें कोई दो राय नहीं है। वरना राजपूत हो, गुर्जर हो, जाट हो, कुछ भी हो, हाउ डज इट मैटर? आपने खुद ने अपने प्रेल्यूड में कहा, आज हम जो सांस ले पा रहे हैं आजादी की, जिस तरीके से जी पा रहे हैं, हमारे उन महापुरुषों के प्रयासों के कारण आज हम ये सांसें ले रहे हैं। उनका कहीं न कहीं पॉजिटिव योगदान है। जहां तक मिहिर भोज इनका ताल्लुक है, तो ये तो पूरे इस इलाके के राजा रजवाड़े थे भाई। कोई कहता है कि गुजरात क्या इलाके का है जाति सूचक ने, ये सब झूठी बातें हैं। जो मोटी बात आज के दिन ये है कि जब अगर देखिए, महापुरुष वैसे पूरे ब्रह्मांड के वो अमानत होते हैं, किसी एक व्यक्ति के नहीं हो सकते, चाहे मिहिर भोज हो, चाहे पृथ्वीराज चौहान हो। पर जो बात अभी निकल के आ रही है, जो जिस प्रकार से, क्योंकि पॉलिटिक्स एक ऐसा, अंग्रेजों ने तो जहर घोल दिया हमारे समाजों में। और रही बात, ये डिबेट बहुत बार हो चुकी है, गुर्जर राजपूत, देखिए हम सब लोग एक ही हमारे माता पिता के हम संतानें हैं। समय का हेर फेर रहा है, और क्योंकि हमारे इतिहास को तोड़ मड़ोड़ के किताबों में किस तरह लिखा गया। अब जैसे आप देखिए, वो अंग्रेजों के नाम जब आते हैं इतिहास के अंदर, कर्नल क्या नाम है उनका, टोड का एक नाम बहुत आता है, जेम्स टोड। अरे कर्नल जेम्स टोड एक गुलाम था, वो अपने सरकार का नौकर था चेतना जी। हाउ कैन ही राइट द एक्चुअल हिस्ट्री?
क्या उससे पहले हमारा इतिहास नहीं था? हमारा इतिहास तो 11वीं सदी में जब वो कौन आक्रांत आया था, उन्होंने नालंदा को जला जला करके महीनों तक आग लगी थी। तो ये बातें हमारे को बांटने की है। हमारा जो एक कंट्री प्रोग्रेस कर रहा है, ये राजपूत गुर्जर अरे ये आया क्यों शब्द? आप देखो, थोड़े समय पहले, मैं तो यहीं का रहने वाला हूँ और मेरा गोत्र लोहा मरोड़ है। लो मरोड़ जाटों में है, लो मरोड़ बिश्नोइयों में है, और चौहान है, जैसे चौहान राजपूतों में, पृथ्वीराज चौहान है गुजरों में है, राजपूतों में है, और कई कास्टों में है। तो ये जो हमारे गोत्र को लेकर के लोग एक अपने स्वाभिमान की, जहां तक देखिए मैं इतिहास का मैं स्टूडेंट हूँ, मिलिट्री साइंस का भी हूँ, और मेरी पीएचडी जो है वो भी मेरी इसी विषय पे है, और हिस्ट्री का भी मैंने मास्टर्स किया हुआ है। तो मैं एक चीज बहुत क्लैरिटी से जानता हूं, जो ये शब्द जिसको आज हम राजपूत इस्तेमाल करें, जैसा मैंने किताबों में पढ़ा है, मैं कोई मेरा और ज्ञान है ही नहीं, क्योंकि मैं तो अपने माता पिता और अपने समाज में देखा है। वो ये है कि जब मुगलों का आगमन होता है, उसके साथ इस शब्द का आगमन होता है। जो 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 तथ्य हमारे सामने, उससे पहले न राजपूत है न और कुछ है, उसके पहले क्षेत्रीय शब्द होता था, और क्षेत्रीय कभी एक जाति सूचक नहीं था। जी बिल्कुल, ऐसा मेरा मानना है। शब्द को लेकर भी बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं हमारे समाज में। क्षत्रिय राजपूत भी होते हैं, क्षत्रिय गुर्जर भी हो सकते हैं, जाट भी हो सकते हैं। क्षत्रिय एक ऐसा शब्द है जो आपको अगर आप उसकी डेफिनेशन देखेंगे, हाँ, तो वो वीरता और शौर्य को दर्शाता है। उसका किसी जाति से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो यूपी में हुआ, एक जो सामाजिक कार्यक्रम में हुआ, इसके पीछे कहीं ना कहीं एक राजनीतिक षड्यंत्र था। कहीं ना कहीं समाज में उग्र उसको चिंगारी फेंक दी गई है गुर्जर और राजपूत समाज को एक दूसरे के अगेंस्ट करने के चक्कर में। और पहले से ही आप देख सकते हैं कि गुर्जरों और जाटों में भी थोड़े कॉन्फ्लिक्ट्स रहे हैं। दोनों जाति एक दूसरे के कट्टर विरोधी रहती है। मीना गुर्जर भी है, और अब एक ये नया ही युद्ध छिड़ गया है गुर्जर और राजपूतों को एक दूसरे के अगेंस्ट करके। और कहीं ना कहीं आदित्य योगीनाथ का जो डंका बजता है, वहां पर बीजेपी का जो प्रभाव हुआ है उनके काम के प्रति, कहीं ना कहीं उस इमेज को तोड़ने की कोशिश की गई है। क्या आपको भी लगता है? मैं यहाँ दो चीज रखना चाहूंगा चेतना जी। पहले दर्शकों के लिए देखो, पहले मैंने क्लियर कर दिया कि गुर्जर सम्राट मिहिर भोज जिस तरह के शिलालेख है, उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, देश को भी स्वीकार कर लेना चाहिए। जी। दूसरी बात, जाति सूचक कोई बड़ा कोई छोटा नहीं होता है। समय के अंदर मैंने कहा ना, मैं आज गुर्जर हूं, लो मरोड़ लिखता हूं, नागौर के अंदर 50 गांव है जो लो मरोड़ों के, जो जाट लिखते हैं। हम भाई बंधु हैं, ऐसा कहीं कोई चीज नहीं है। मैंने जैसे बताया, अंग्रेजों ने शुरुआत की, आज के दिन हमारी राजनीतिक ऐसा माहौल बन चुका है कि जो बड़े प्रभावी जो लोग हैं जिस इलाके में हैं, उनको आपस में लड़ा दो और अपनी रोटियां सेकते रहो। आपने सही कहा, जब उस मूर्ति का अनावरण हो रहा था, अब पृथ्वीराज चौहान को लेकर के, जब सारे गुर्जर जो यहाँ इतनी बड़ी संख्या में हिंदुस्तान में हैं, उनके ईष्ट देव में, गुर्जरों के नहीं, वो पूरे सर्व समाज के ईष्ट देव में भगवान देव नारायण, उनके परिवार से अगर उनका कोई बच्चा है तो वो गुर्जर नहीं होगा तो दूसरी जात, हाँ वो अपना धर्म बदल सकता है, अपनी आस्था बदल सकता है, पर परिवार तो वही माना जाएगा ना। तो इस तरह करके सारा राजनीतिकरण है। अब यूपी का आइए मैं आपको बताऊं। अब यूपी में क्या था, आप जानती हैं, मैं कश्मीर में हमारे मैं एक वो व्यक्ति हूं, एक अकेला मात्र जो मैं गुर्जर को एक संस्कृति और एक राष्ट्रभक्त उस जमावड़े के रूप में देखता हूं, धर्म से नहीं जोड़ता हूं। कश्मीर में हमारे सारे जो गुर्जर समुदाय के लोग हैं, मुसलमान हैं। उत्तराखंड में भी जिन लोगों की मैं चिंताएं, जिनकी मुद्दे उठाता रहता हूं, वन गुर्जर हैं, ड्वेलर्स हैं, यही सहारनपुर उधर सारे हैं। एक्चुअली ये जो यात्रा हुई थी मूर्ति का, तो इन्होंने क्या किया कि वो कुछ बदमाश लोगों ने राजनीतिक कारण, जो मैं मानता हूं, अभी राजनीति कौन, बीजेपी कांग्रेस में नहीं समझता हूं, क्योंकि आज एक आदमी बीजेपी है, कल भाग के कांग्रेस, परसों इधर, इनके कोई चरित्र नहीं होता है। तो पार्टियों की बात नहीं है, राजनीतिक लोग हैं जो अपने फायदे के लिए लोगों को लड़ाने में और एक माहौल खराब करते हैं। अब जब क्लियर कट है मिहिर भोज, जब आपके और सरकार का देखो दायित्व बनता है, समाज ने तो अपनी बातें कही, भाई डिबेट कर लो। अब डिबेट करते हैं तो डिबेट में तथ्य सामने, मैंने भी देखे हैं, आपने भी देखे हैं कि भाई वो गुर्जर थे, पर लड़ाई गुर्जर की होनी नहीं चाहिए। लड़ाई होनी चाहिए कि महापुरुष हैं, इनके पद चिन्हों पे अब देश कैसे चले, इनको हम कैसे अपनाएं कि हम देश की उन्नति में भागीदारी निभाएं। अरे मेरे पिताजी थे, ठीक है, पर आज तो जब मेरे पिताजी नहीं रहे, मेरे पूर्वज, वो तो पूरे देश की अमानत है भाई। जाने के बाद आदमी किसी एक घर का थोड़ी होता है। तो हमें ये सीखने, अरे यहाँ क्या किया इन लोगों ने जब मूर्ति अनावरण की, क्योंकि आदित्यनाथ जी आ रहे थे शायद, अगर मुझे याद है, तो जिन लोगों ने वहां लिखा हुआ था गुर्जर शब्द हटा दिया,
हटा दिया। अब जब एक बात बताओ, मैं किसी भी स्वाभिमान की बात है, किसी के स्वाभिमान से वो कितना ही कमजोर हो, कैसा, मैं गुजर हूं, अगर कल आप मेरे से कल साहब अपना गुजर नाम हटाओ तो मैं तो मरना मान दूंगा, कहूंगा नो आई कांट एक्सेप्ट इट। तो जब वो किया गया तो राजनीतिक कारणों से उनको, जो अपने आदित्यनाथ जी हैं, उनको बदनाम करने की साजिश थी और एक माहौल पैदा कर दिया एंटी गुजर, एंटी गुजर। और जो अभी यात्रा हुई है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी मैं वहां साथियों से चर्चा कर रहा था, ये यात्रा बड़ी पावन यात्रा थी, सच्ची बात। ये यात्रा जो मेरे साथियों ने मुझे बताया कि 5-7 दिनों की लंबी यात्रा थी और वहां पर हमारे गुर्जर मुसलमान भी रहते हैं, लाइक केराना है, चौहान है, सारे गुर्जरों के गांव हैं। अब एक बात हो, जब 50 गांव गुर्जरों के चौहान है और वो पृथ्वीराज चौहान के वंशज है, तो अब पृथ्वीराज चौहान को आपको या दूसरी जाति है, ये तो गड़बड़ है ना, नहीं करना चाहिए, मेरा तो आग्रह है। पर अब इन्होंने क्या कर दिया, जो ये यात्रा थी तो कैराना, उत्तराखंड के और देहरादून, वो जो फुट हिल्स है जहां हमारे गुर्जर बकरवाल भी रहते हैं, इन सब ने सोचा कि यार इनको हम क्या करें, कमजोर वर्ग है, एक यात्रा निकालते हैं जहां 5-10 गांव में जाएंगे, 10-10 करके, और एक पॉजिटिव संदेश देंगे। और गवर्नमेंट भी जो स्कीम लेके आई उनके बारे में बताएं, जैसे मोदी जी ने। मैं इंडिविजुअली, मैं पार्टियों का प्रशंसक हो ही नहीं सकता, बिकॉज आज पार्टी की वैल्यू कुछ है, कल कुछ है, पर व्यक्ति विशेष। अब कश्मीर के अंदर हमारे गुर्जर बकरवालों को हकूक मिले, आपने भी कवर किया हमारी चीजों को, और हमारा एज ए सामाजिक और एज ए सोशल पर्सन एक दायित्व बनता है, जैसे मीडिया, हम सच्चाई सामने लाएं। अब अगर कश्मीर के अंदर उन्होंने काम किया तो यही हम चाहते थे। उत्तराखंड और यूपी के जो फुट हिल्स है जहां गुर्जर बकरवाल रहते हैं, उनकी ये समस्या है, वो गुमंतु लोग हैं, आज उनके घर तोड़े जा रहे हैं, और हम उसी तरीके में चर्चा, तो इन लोगों ने सोचा कि हम जाएं, एक अच्छा संदेश दें, सरकार भाई अच्छा काम करेगी या नहीं करेगी, आवाज रखे, और उसको ऐसा रूप दे दिया कुछ एंटी सोशल। मैं उनको राजपूत भी नहीं कहूंगा, क्योंकि राजपूत हो, गुर्जर हो, जाट हो, जो अपनी जाति पे स्वाभिमान करता है ना, अपने पूर्वजों के कर्मों पे, वो कभी कभी गलत दूसरे को नहीं गलत कहेगा। मैं कैसे कह सकता हूं जी, मैं नहीं, सबका बराबर सम्मान है। तो जो एंटी सोशल और एंटी गुर्जर जो ब्रिगेड है, एंटी गुर्जर ब्रिगेड, एंटी सोशल ब्रिगेड, जो नहीं चाहते कोई भी सरकार अच्छा काम करे, उसमें कुछ कमियां निकालो, उन्होंने क्या किया कि जाकर के ये इसको बोला है तो राजपूत है। अरे भाई, राजपूत है तो भी तो सम्मान ही तो हो रहा है। और अगर आप चाहते हैं अपने पूर्वज को लेकर के आपके मन में कोई विवेश है, तो एंड में तो गुर्जर को हो, राजपूत को, पूर्वज है, हम सब मानते हैं। और हमारा मकसद क्या है, क्या उसकी जाति घोषणा करना है या उसका डीएनए निकालना? हमारा मकसद है कि उनके जो आदर्श है उनको कैसे अपनाएं। और मैं तो मानता हूं उत्तर प्रदेश में सही काम था, पर वो हटा दिया लोगों ने। इस यात्रा के विरोध कर करके ये एंटी, सरकार को भी अब एक काम करना पड़ेगा चेतना जी, पता है क्या है, अब सरकार भी बैठी बैठी है, देखती रहती है कि दोनों समाज माहौल खराब हो रहा है। हो सकता है उनका एक डीप नैरेटिव हो कि इनको लड़ा करके इलेक्शन में कुछ करो, बट क्या नागरिकों से मैं गुजारिश करूंगा, क्या सरकारों का दायित्व नहीं होता है जब कोई कॉन्फ्लिक्ट है तो एक हिस्टोरिकल तथ्य निकाल, जैसे राम मंदिर का हुआ, हो गया ना। अब जैसे बटुकेश्वर जो मंदिर है, अरे वो तो हमारे है, पूर्वजों के, हमारे गांव है, हमारे भाई बंधु है, जी बिल्कुल, तथ्यों में साफ साफ लिखा है, हमारे शिलालेखों में साफ साफ लिखा है। आप उन तथ्यों को उजागर कीजिए, सबके सामने लाइए, और जो कॉन्फ्लिक्ट है उसे मिटाने की कोशिश कीजिए। सरकार को एक आयोग बनाना चाहिए। और देयर इज ए प्रॉब्लम, अगर सच्चाई आएगी, इट डजंट मैटर, लोगों को शांत हो जाएंगे। और हमें और सम्राट मिहिर भोज हो या फिर पृथ्वीराज चौहान, ये है तो हमारे पूर्वज, हमारी धरोहर है। इनका किसी भी रूप में आप कीजिए, लेकिन सम्मान कीजिए। हमारे इतिहास को जातियों में बांटने की कोशिश ना करें, ये सबसे बड़ी बात अभी सर ने कही है। और ये राजस्थान संवाद की भी गुजारिश है कि गुर्जर हो, राजपूत हो, जाट हो, कोई सी भी जाति हो, आप सभी को इन सब से ऊपर उठकर हमारे इस इतिहास को सम्मान देना होगा। तभी जाकर हमारी भविष्य पीढ़ी भी इसका सम्मान करेगी, इसे एक्सेप्ट करेगी, क्योंकि भविष्य पीढ़ी भी हमारे ही पद चिन्हों पर आगे बढ़ने वाली है। कैसा लगा आपको हमारा विश्लेषण? कमेंट करके जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और इसी तरह के और विश्लेषण के लिए देखना ना भूलेगा राजस्थान संवाद। नमस्कार। फेसबुक एड्स पर बहुत सारे पैसे खर्च कर दिए ना, लेकिन एक भी लीड काम की नहीं मिली। रीच तो बहुत सारे लोगों ने किया सोशल मीडिया पर, लेकिन एड पर कोई कन्वर्जन नहीं हो रहा। जानते हो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि लाखों करोड़ों प्रमोशंस में तुम्हारा एड कहीं गुम हो गया। और बिल्कुल ऐसा ही होता है पिक्चर और ग्राफिक्स वाले एड्स के साथ, जो हमेशा की तरह कर दिए जाते हैं बुरी तरह से इग्नोर। जिन पर से गुजरते तो सब हैं, लेकिन रुकता कोई भी नहीं है, और गलती से रुक भी जाए तो कन्वर्ट नहीं होता।
तो अपने एड्स प्रोफेशनल वीडियोस के जरिए चलाओ, जिससे लीड्स नहीं सीधा कन्वर्जन आएगा और सोशल मीडिया एड्स का रिजल्ट गारंटी के साथ आपके चेहरे की मुस्कान बढ़ाएगा।